हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गो ऑनलाइन अभी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सन पीवीसी कार्ड प्रिंटर में पीवीसी कार्ड ट्रे के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एप्सन का पीवीसी कार्ड प्रिंटर खरीदते हैं तो हमें प्रिंटर बॉक्स में डीवीडी सीडी प्रिंट करने वाला ट्रे मिलता है, जिससे हम किसी भी डीवीडी सीडी पर अपना लोगो या डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आजकल डीवीडी सीडी प्रिंटिंग बहुत कम हो गया है और उसकी जगह पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा चलन में है, जिससे आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को कार्ड की तरह प्रिंट कर सकते हैं। आज हम इसी ट्रे के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें कंपनी के साथ मिलता है, जो कि सिर्फ सीडी डिस्क प्रिंटिंग करने के लिए होता है। हमें सीडी डिस्क इसमें डालना होता है और प्रिंटर में जैसे ही हम अपने डिज़ाइन के साथ प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमें छप के आ जाता है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोगों को पता है कि चलन में कार्ड प्रिंटिंग है, जो कि हमें पैन कार्ड या कोई भी चीज़ हम छाप सकते हैं इस कार्ड पे। तो ये हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, जो कि 2-250 का होता है, जिसमें एक इसका सॉफ्टवेयर यानी कि फ़ोटोशॉप की फाइल आती है, जो इसमें ठीक कहाँ प्रिंट करना है उसके लिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये थोड़ा मोटा होता है और भारी भी होता है, जिससे प्रिंटर को अंदर खींचने में दिक्कत होता है। तो इसको भी हम पीवीसी कार्ड ट्रे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कटिंग वगैरह करना होगा। तो हम इसी चीज़ को काट के आपको दिखाएंगे और आप भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है और प्रिंटर बहुत अच्छी तरीके से इसको कैरी करता है और बहुत दिनों तक प्रिंटर चलता है। ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि इसको जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा प्रिंटर को खींचने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये भारी होता है और थोड़ा मोटा होता है। तो इसके रोलर भी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये लास्टिंग नहीं करता है। तो मैं इसको साइड करता हूँ, चूँकि इसमें ऑलरेडी कार्ड ट्रे हैं। तो हम इसमें ट्रे बनाने की कोशिश करेंगे और कैसे, कितनी आसानी से हम इसमें ट्रे बना सकते हैं और उसके लिए पीएसडी फाइल यानी कि फ़ोटोशॉप फाइल कैसे हम बना के आपको दे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, सीडी प्रिंट करने के लिए हमें ये इसको हटाना पड़ता है और सीडी को डालेंगे और फिर हम अपने प्रिंटर में डालेंगे अपने डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे प्रिंट हमें होके निकल जाएगा। लेकिन बहुत ही आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्ड ट्रे में। बस इसको थोड़ा सा काटना होता है। वैसे तो हम सीडी को भी काट के यहाँ से काट के और हम यहाँ पे एक बना देंगे तो वो चली जाएगी। लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो है इस ट्रे में ये जो सेटअप है इसको थोड़ा सा कट कर देना और इसमें ट्रे के लिए जगह बना देना। तो ये जब ट्रे के लिए जगह यहाँ पे बन जाएगा तो हमारा ये प्रिंटर आसानी से अंदर खींच लेगा और बहुत आसानी से इस पर प्रिंट कर देगा और ये बहुत दिनों तक लास्टिंग भी करेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का है और पतला भी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस पे हम कट वगैरह लगा सकते हैं। और बिल्कुल ही पीएसडी फाइल जो हमारी है, हमने इसको लिंक में दे रखा है, उसी के हिसाब से ये बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। तो हम पीएसडी फाइल को भी अपने लैपटॉप पे आपको दिखाएंगे। तो आइए इसको आसानी से हम कैसे काटेंगे। काटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसानी से काटने और सही मायने में हमारा बीच में कैसे आना चाहिए वो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको काटने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आयताकार जो रेक्टेंगल आपको छेद दिखाई दे रहा है वाइट के अंदर, तो हम कार्ड को सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसको ठीक छेद के पास में देखेंगे और इसको बराबर करके हम इसको निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के लिए हम कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से लगाइए, क्योंकि ये बीचों बीच आना चाहिए। यहाँ पे बीचों बीच जब आएगा तभी आपका प्रिंटिंग सही से निकल पाएगा। तो मैंने इसको दाग लगा लिया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगा। दिखाई दे रहा होगा आपको दाग यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर रहा था, लेकिन वो सूटेबल नहीं हुआ था। तो मैं अब इसको कट कर रहा हूँ। अच्छे से काटिएगा कि आपका ये बर्बाद ना हो।
क्योंकि एक बार बर्बाद हो जाएगा तो फिर लाना मुश्किल हो जाएगा। शार्प चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जिस चीज़ से काटना हो आप उस चीज़ से इसको काट सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेढ़ा जा रहा है, यहाँ सीधा होना चाहिए, जो कि हमें जो कि कंपनी से जिस साइड अच्छी से मिली हुई है, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा काटना होगा और थोड़ा यहाँ पे काट के सीधा करना होगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आसानी से ये फिट हो जा रहा है। आप चाहें तो इसको चिपका सकते हैं, या फिर आपको डीवीडी भी प्रिंट करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चिपका देने से फ़ायदा ये होगा कि ये कभी हिलेगा नहीं, और डीवीडी को अगर प्रिंट करना है, डीवीडी को भी प्रिंट करना है तो आप इसे ऐसे ही आसानी से छोड़ सकते हैं। वैसे मैं इसको चिपकाने वाला हूँ। ये हो गया मेरा सेट। मैं यहाँ पे सिर्फ मिलान करूँगा और ये मेरा बन के तैयार है। इसको हमने अच्छे से काट लिया है और अब हम इसको, ये जो हमारा है उसको हम चिपकाएंगे, और चिपका के मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करूँगा चिपकाने के लिए। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका दिया है, जिसमें कि ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं कार्ड लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कार्ड सेट हो चुका है। अब ये जो कार्ड इसमें गया है, यहाँ पे कुछ जगह बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक पीवीसी की ही कार्ड को काट के और हमने वहाँ पे सेट कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर अगर ये हिलता है तो आप क्या करेंगे कि थोड़े से पीवीसी कार्ड को, प्रिंटर के साथ आपको 3 या 4 पीवीसी कार्ड मिलते हैं, तो आप इससे अपना काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं एक चिपका देता हूँ, जिससे कि ये एकदम परफेक्ट। ये हिले डुले नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि जब भी मैं पीवीसी कार्ड को इसमें डालूँ तो परफेक्ट वहीं पे सेट हो जाए, ये हिले नहीं। और एक काट के मैं इस साइड डाल देता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 पीवीसी को थोड़ा थोड़ा काट के और लगा दिया है, जिससे हमारा कार्ड जब भी मैं इसमें अंदर डालूं तो ये हिले डुले नहीं। तो मैं आसानी से अब कार्ड को यहाँ से निकाल सकता हूँ और फिर आसानी से इस कार्ड को इसमें डाल सकता हूँ। और अब आपको जो लास्ट में करना है, वो आपको यहाँ पे जो ये गोला बना हुआ है, इस पे एक पेज चिपकाना होगा।
तो आप यहाँ पे पेंट या तो पेंट वगैरह कर सकते हैं, पेंट कर देने से भी ये परफेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पेंट उतनी बड़ी काम मत करिए। एक सीडी डिस्क की तरह एक पेज काटिए और इस पे चिपका दीजिए। चिपका के अपना ये यहाँ का एरिया अपना काट लीजिए, क्योंकि उससे आपको प्रिंट निकालना होगा पीवीसी का, तो आपका प्रिंट करने लगेगा। तो मैं आपको एक सीडी से काट के और फिर A4 पेज को काट के और दिखाता। ये रहा हमारा एक A4 पेज और हमने इसको ऐसे काट लेना है। ये रहा, हमने एक काट लिया है गोल सा, और मैं अब इस पे इसको चिपका के, और ये थोड़ा छोटा हो गया है, मैं इस पे चिपका दूंगा और यहाँ से जहाँ पीवीसी है वहाँ उतना काट लूँगा। तो मैं आपको इसको चिपका के और फिर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने इसको चिपका दिया है, और मैंने प्रिंटर का सेटअप भी, पीएसडी फाइल का सेटअप भी कर लिया है। तो अब मैं आपको मैंने इसका डेमो दे दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं लगाना है तो। अगर आप ये कागज़ नहीं लगाते हैं तो आपका प्रिंटर इस ट्रे को खींचेगा और फिर वो बाहर फेंक देगा, तो इससे प्रिंट नहीं हो पाएगी। तो जब ये पेज आप लगा लेते हैं, या पेज लगाइए या यहाँ पे फिर यहाँ पे पेंट भी कर देंगे, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसके लेंस वगैरह जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। तो आप इसको ठीक से ध्यान से देख लीजिए, और मैं आपको अब इस पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए पीएसडी फाइल ऑलरेडी तैयार कर ली है, और प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको वो पीएसडी फाइल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सीधे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने अपने ट्रे के लिए पीएसडी फाइल बना ली है। और आपको मैंने जिस तरह से बताया है बनाने के लिए, वैसे ही ठीक आपने बनाया होगा तो आपका भी ये पीएसडी फाइल आपको बिल्कुल ही काम करेगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट ले लिया है और मैं इसको प्रिंट के लिए डाल रहा हूँ। ये पीएसडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है तो आप इससे पीएसडी को एडजस्ट करके और उसे सेव कर लीजिए तो हो जाएगा। तो मैंने इसको कंट्रोल पी दिया। फिर यहाँ पे एप्सन स्टाइलिश फ़ोटो R260 सीरीज़ मैंने लिया। उसके बाद प्रिंट सेटिंग में हम जाएंगे और प्रिंट सेटिंग में बेस्ट फ़ोटो, CD DVD, A4 और CD DVD को चुन के ओके दबा के और प्रिंट यहाँ से दे देंगे। अब मैं आपको प्रिंटर पे लेके चलता हूँ कि हमें प्रिंटर में किस तरह से प्रिंट हो रहा है। अब हमने इसमें अपना डाल दिया है पीवीसी कार्ड, और मैं इसको प्रिंटर के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इस कोने से इसको मिलाएंगे, इस जो निशान यहाँ पे दिया गया है वाइट वाला, तो हमने इसको मिला दिया है और यहाँ से हमने प्रिंट कमांड दे दिया। अब देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे कहाँ पे होके निकलता है। ये अब अंदर जाना शुरू हो चुका है, और आपको मैं अंदर का दिखा दूं। बहुत ही आसानी से ये प्रिंट हो चुका है, और आपको मैं दिखा दूं तो इसने कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये वोटर आईडी कार्ड का बैक साइड है, और अगर हमें इसी को प्रिंट करना है तो हम इसको फिर ऐसे
घुमा देंगे। ऐसे घुमाएंगे तो ये उल्टा सीधा हो जाएगा, और ऐसे घुमाएंगे तो ये ठीक उसी तरह से निकलेगा। तो मैंने इसका पीएसडी फाइल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा मैंने बताया है ठीक वैसे ही अगर आप इस ट्रे को बनाते हैं तो आपको पीएसडी फाइल में कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रे जब बनाया तो पूरे वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, यहाँ पे एक ऊंच सा होता है तो आपको उसको काटना होगा। तो आप चाकू से या ब्लेड से किसी भी धारदार चीज़ से, या चाकू गरम करके भी काट सकते हैं आसानी से। तो आप इसको काट लीजिएगा और बाकी आप प्रिंट करिए, बहुत ही अच्छा प्रिंट निकलता है। और अगर फिर भी यूज करने नहीं आ रहा है, पीएसडी फाइल में एडजस्ट करने नहीं आ रहा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा ये मोटा है, भारी है, आपके प्रिंटर को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए हमने इस ट्रे को बनाने की बात कही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बताइए। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप लिखिए, मैं आपका उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे और भी ऐसे वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो एक्सेल से संबंधित, साइबर कैफ़े से संबंधित और जॉब से संबंधित वीडियो अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।